आखिर समुद्र कितना गहरा है और समुद्र के नीचे की दुनिया आज भी एक रहस्य क्यों मानी जाती है? अरबों साल पहले जब धरती वीरान थी और कोई भी जीव मौजूद नहीं था, तब जीवन का पहला बीज समुद्र में ही जन्मा। वही बीज आगे चलकर करोड़ों जीवों में बदला और इंसान भी उसी समुद्र की देन है। आज हम धरती के सिर्फ 29% जमीनी हिस्से पर रहते हैं, जबकि 71% हिस्सा समुद्र है। और हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक हम आज तक समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही देख पाए हैं। तो सोचिए, उस अनदेखी गहराई में आखिर क्या छिपा है? चलिए आज इस रहस्यमयी समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों, समुद्र में तो हम उतरेंगे ही, लेकिन इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि गहराई के साथ साथ हम इंसानों को क्या क्या बेनिफिट मिलता है। हमारी समुद्र यात्रा की शुरुआत सबसे ऊपर की परत से होती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सनलाइट जोन कहा जाता है। यह समुद्र की वह परत है जहां सूरज की रोशनी पानी के अंदर तक पहुंचती है और इसी वजह से समुद्र की ज्यादातर जिंदगी यहीं पाई जाती है। 20 मीटर की गहराई पर समुद्र हमें शांत और सुरक्षित लगता है, जहां रंगीन मछलियां, कोरल रीफ और समुद्री पौधे दिखाई देते हैं। और यही वह गहराई है जहां इंसान बिना भारी मशीनों के स्कूबा डाइविंग कर सकता है। जैसे जैसे हम 20 से 50 मीटर की गहराई में जाते हैं, तो सूरज की रोशनी कमजोर होने लगती है और यहाँ शार्क, ट्यूना जैसी तेज शिकारी मछलियां दिखाई देती हैं। साथ ही समुद्र इंसान को यह एहसास दिलाने लगता है कि वह यहाँ का मालिक नहीं है। इस गहराई तक आमतौर पर केवल प्रशिक्षित मिलिट्री और रेस्क्यू डाइवर्स ही पहुंचते हैं, क्योंकि 50 मीटर नीचे समुद्र का दबाव इंसान को उसकी सीमाएं महसूस कराने लगता है। 50 से 100 मीटर के बीच पहुंचते पहुंचते समुद्र आम इंसान के लिए खतरनाक बन जाता है। रंग धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और पूरा वातावरण नीले काले रंग में बदल जाता है। इसी गहराई के आसपास इंसान समुद्र से तेल, प्राकृतिक गैस और अन्य खनिज संसाधनों की खोज शुरू करता है। 100 मीटर की गहराई पर समुद्र का दबाव सतह की तुलना में लगभग 11 गुना हो जाता है। 100 से 200 मीटर की गहराई पर सूरज की रोशनी लगभग पूरी तरह समाप्त हो जाती है और समुद्र ऊपर से सुंदर नहीं, बल्कि नीचे से डरावना महसूस होने लगता है। इस स्तर पर विशाल मछलियां और शुरुआती रहस्यमयी समुद्री जीव दिखाई देने लगते हैं और इंसान यहां तक केवल सबमरीन या रोबोटिक मशीनों की मदद से ही पहुंच पाता है। समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट और कम्युनिकेशन केबल्स भी इसी जोन से गुजरती हैं। 200 मीटर की गहराई पर समुद्र का दबाव सतह की तुलना में लगभग 21 गुना हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि इंसान समुद्र का सबसे ज्यादा जिस हिस्से को जानता है, वह यही सनलाइट जोन है, और इसके बावजूद हम इसे भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। जैसे ही हम 200 मीटर से नीचे जाते हैं, सूरज की रोशनी हमेशा के लिए गायब हो जाती है और यहीं से समुद्र का असली खौफनाक रहस्य शुरू होता है। 200 मीटर की गहराई पार करते ही हम सनलाइट जोन को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देते हैं और प्रवेश करते हैं ट्वाइलाइट जोन में, क्योंकि यहाँ न तो पूरी रोशनी होती है और न ही पूरी तरह अंधेरा। 200 से 300 मीटर की गहराई पर सूरज की आखिरी किरणें दम तोड़ देती हैं और समुद्र एक ठंडे नीले स्लेटी रंग में बदल जाता है, जहां इंसान की आंखें अब किसी काम की नहीं रहती। 300 मीटर की गहराई पर समुद्र का दबाव सामान्य हवा के दबाव से लगभग 31 गुना हो जाता है, इसलिए यहां इंसान सीधे नहीं जा सकता। केवल विशेष सबमरीन और रोबोटिक मशीनें ही पहुंच पाती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इजिप्ट के अहमद गाब्र 332 मीटर की गहराई तक सिर्फ 12 मिनट में पहुंच गए थे। लेकिन असली डर नीचे जाना नहीं, बल्कि वापस आना था। इतनी गहराई से लौटने में उन्हें पूरे 15 घंटे लगे थे, क्योंकि अगर वो जल्दी ऊपर आते तो शरीर के अंदर गैस के बुलबुले बन जाते और जान भी जा सकती थी। इसलिए वो घंटों तक समंदर के बीच बीच में रुकते रहे। इतनी गहराई तक आज तक दोबारा कोई भी नहीं जा सका। 300 से 500 मीटर की गहराई में पहुंचते पहुंचते समुद्र पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ ऐसे जीव दिखाई देने लगते हैं जो खुद रोशनी पैदा करते हैं, यानी बायोल्यूमिनेसेंट जीव, जिनकी चमक अंधेरे में तारों जैसी लगती है। और यही वो जगह है जहाँ लैंटर्न फिश, वाइपर फिश और अजीब दिखने वाले जेलीफिश पाए जाते हैं। इसी गहराई के आसपास इंसान को समुद्र के नीचे छिपे गैस हाइड्रेट्स मिलने लगते हैं, जिन्हें भविष्य की ऊर्जा का बड़ा स्रोत माना जाता है। लेकिन यहाँ दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसान पर लगभग कई ट्रकों के बराबर वजन पड़ता है।
और बिना मजबूत स्टील की सबमरीन के 1 सेकंड भी जीवित रहना असंभव है। जैसे जैसे हम 500 से 800 मीटर की गहराई में उतरते हैं, समुद्र पूरी तरह काला हो जाता है और यहाँ रहने वाले जीवों की आंखें असामान्य रूप से बड़ी होती हैं, क्योंकि उन्हें अंधेरे में भी हल्की सी रोशनी पकड़नी होती है। और यही वह गहराई है जहां विशाल स्क्विड जैसे रहस्यमयी जीवों के होने के संकेत मिलते हैं, जिनसे इंसान का सामना बहुत ही कम हुआ है। इस स्तर पर दबाव इंसान के शरीर पर इतना होता है जैसे उसके ऊपर कई बसें और ट्रक एक साथ रख दिए गए हों, और इंसानी तकनीक की सीमाएं साफ दिखने लगती है। 800 से 1000 मीटर की गहराई पर पहुंचते पहुंचते ट्वाइलाइट जोन अपने सबसे खतरनाक रूप में आ जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र के सबसे ज्यादा अनदेखे जीव इसी जोन में छिपे हो सकते हैं, क्योंकि यह जोन ऊपर की दुनिया और नीचे के अंधेरे के बीच एक रहस्यमयी पुल की तरह काम करता है। और जैसे ही हम 1000 मीटर की गहराई पार करते हैं, समुद्र हमें साफ संकेत देता है कि अब हम उस दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जहां इंसान कभी भी प्राकृतिक रूप से जीवित नहीं रह सकता। 1000 मीटर की गहराई पार करते ही हम प्रवेश करते हैं मिडनाइट जोन में, जिसे वैज्ञानिक भाषा में बाथीपेलाजिक जोन कहा जाता है। और जैसा नाम है वैसी ही इसकी दुनिया है, जहां हमेशा रात रहती है और सूरज की रोशनी का नामो निशान तक नहीं होता। 1000 से 1500 मीटर की गहराई पर समुद्र पूरी तरह काला हो जाता है और यहाँ रहने वाले जीव या तो पूरी तरह अंधे होते हैं या फिर खुद रोशनी पैदा करते हैं। इस गहराई पर इंसान के शरीर पर पड़ने वाला दबाव इतना होता है जैसे उसके ऊपर एक के ऊपर एक कई ट्रक रख दिए गए हों। इसलिए यहाँ इंसान का पहुंचना केवल मोटी स्टील की सबमरीन और अत्याधुनिक रोबोटिक मशीनों तक ही सीमित है। 1500 से 2500 मीटर की गहराई में पहुंचते पहुंचते समुद्र और भी ठंडा और निर्दयी हो जाता है, जहां तापमान लगभग 0 के आसपास रहता है। और यहां एंगलर फिश जैसे डरावने जीव पाए जाते हैं, जिनके सिर पर लगी रोशनी अंधेरे में शिकार को फंसाने का काम करती है। इसी गहराई के आसपास इंसान को समुद्र के नीचे डूबे हुए युद्धपोत, मालवाहक जहाज और ऐतिहासिक मलबे मिलते हैं, जो यह याद दिलाते हैं कि इंसानी ताकत यहाँ कितनी छोटी है। 2500 से 3500 मीटर की गहराई पर दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसान पर लगभग दर्जनों ट्रकों और कई हाथियों के बराबर वजन पड़ता है। और इस स्तर पर सिर्फ वही सबमरीन टिक पाती हैं जिन्हें खास तौर पर गहरे समुद्र के लिए बनाया गया हो। यहाँ मिलने वाले जीवों के शरीर नरम और लचीले होते हैं, क्योंकि कठोर शरीर इस दबाव को सह ही नहीं सकता। और वैज्ञानिक मानते हैं कि इस जोन में अब भी ऐसे जीव मौजूद हैं जिन्हें इंसान ने कभी देखा तक नहीं है। जैसे जैसे हम 3500 से 4000 मीटर की गहराई में उतरते हैं, मिडनाइट जोन अपने अंतिम छोर पर पहुंच जाता है और समुद्र इंसान को यह साफ संदेश देता है कि अब आगे सिर्फ मशीनें जाएंगी, क्योंकि यहाँ का दबाव इंसान के शरीर को ऐसे कुचल सकता है जैसे कागज को मुट्ठी में दबा दिया जाए। और इसके बाद शुरू होती है समुद्र की वह दुनिया जहां जीवन भी जिद करके जिंदा है। 4000 मीटर की गहराई पार करते ही हम प्रवेश करते हैं एबिसल जोन में, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एबिसोपेलाजिक जोन कहा जाता है। और यह धरती की सबसे खामोश और डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। 4000 से 5000 मीटर की गहराई पर सूरज की रोशनी तो बहुत पहले गायब हो चुकी होती है। यहाँ न तो कोई आवाज पहुंचती है और न ही ऊपर की दुनिया का कोई असर, सिर्फ ठंड, अंधेरा और असहनीय दबाव ही मौजूद रहता है। इस गहराई पर इंसान के शरीर पर पड़ने वाला दबाव इतना ज्यादा होता है कि यह सैकड़ों हाथियों या कई भारी ट्रकों के बराबर माना जाता है। इसलिए इंसान का यहाँ पहुंचना केवल बेहद शक्तिशाली डीप सी सबमरीन और रोबोटिक वाहनों तक सीमित रह जाता है। इसी जोन में समुद्र का तल सपाट और कीचड़ भरा दिखाई देता है, जहां तापमान लगभग 0 से कुछ डिग्री ऊपर रहता है। और फिर भी कुछ जीव जिद करके जिंदा रहते हैं, जैसे सी कुकुम्बर, ब्रिटल स्टार और विशाल समुद्री केकड़े, जिनके शरीर इतने नरम होते हैं कि वे इस दबाव को सहन कर पाते हैं। 5000 से 6000 मीटर की गहराई में पहुंचते पहुंचते एबिसल जोन और भी अधिक वीरान लगने लगता है। लेकिन यही वह जगह है जहां इंसान को मैग्नीज नोड्यूल्स जैसे दुर्लभ खनिज मिलते हैं, जिनमें निकल, कोबाल्ट और तांबे जैसे कीमती तत्व पाए जाते हैं। और यही कारण है कि भविष्य में इस गहराई को खनन के लिए इस्तेमाल करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसी स्तर पर इंसानी मौजूदगी केवल वैज्ञानिक मिशनों, खोई हुई पनडुब्बियों और कभी कभार गहरे समुद्र में गिर चुके अंतरिक्ष यानों के मलबे तक सीमित रह जाती है। और यहाँ का दबाव इंसान के शरीर को इस तरह कुचल सकता है जैसे उस पर कई बसें, ट्रक
और यहाँ तक कि एक पूरा हवाई जहाज एक साथ रख दिया गया हो। जैसे जैसे हम 6000 मीटर के करीब पहुंचते हैं, एबिसल जोन अपने अंत पर पहुंच जाता है और समुद्र हमें साफ संकेत देता है कि अब हम उस दुनिया के दरवाजे पर खड़े हैं जहां जीवन अपनी आखिरी हद तक जाकर भी हार नहीं मानता। 6000 मीटर की गहराई पार करते ही हम प्रवेश करते हैं हैडल जोन में, जिसे समुद्र की सबसे गहरी और सबसे रहस्यमयी दुनिया माना जाता है। और यही वह इलाका है जहां धरती की सबसे गहरी खाइयां मौजूद हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है मारियाना ट्रेंच। इस गहराई पर समुद्र अब सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि पूरी तरह निर्दयी हो जाता है, जहां तापमान लगभग 0 के आसपास रहता है और हर दिशा में केवल काला सन्नाटा फैला होता है। 6000 से 8000 मीटर की गहराई पर दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसान के शरीर पर हजारों हाथियों, दर्जनों ट्रकों और कई हवाई जहाजों के बराबर वजन एक साथ पड़ता है, और बिना विशेष स्टील से बनी सबमरीन के यहाँ पहुंचना नामुमकिन है। हैरानी की बात यह है कि इतनी चरम परिस्थितियों के बावजूद यहाँ भी जीवन मौजूद है, जैसे छोटे छोटे ट्रेंच स्नेलफिश, एम्फीपोड्स और सूक्ष्म जीव, जो इस असहनीय दबाव में भी जीवित रहने के लिए खुद को ढाल चुके हैं। 8000 से 10,000 मीटर की गहराई पर पहुंचते पहुंचते समुद्र का यह हिस्सा इतना अनजान हो जाता है कि यहाँ इंसान की मौजूदगी केवल कुछ गिनी चुनी वैज्ञानिक यात्राओं तक ही सीमित रह जाती है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा आज भी कभी देखा तक नहीं गया है। लगभग 11,000 मीटर की गहराई पर स्थित मारियाना ट्रेंच का सबसे निचला हिस्सा धरती का सबसे गहरा जाना हुआ स्थान है, जहां दबाव इतना अधिक होता है कि एक छोटी सी गलती भी किसी भी मशीन को पल भर में नष्ट कर सकती है। इसके बावजूद इंसान ने यहां तक पहुंचने की कोशिश की है और आज 2026 तक कुल 22 से 27 लोग इतनी गहराई तक आ चुके हैं, जिनमें जेम्स कैमरून ऐसे व्यक्ति हैं जो यहां अकेले ही गए थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस गहराई में मौजूद सूक्ष्म जीव हमें जीवन की उत्पत्ति, चरम परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता और यहां तक कि अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना के बारे में भी अहम संकेत दे सकते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इंसान ने आज तक समुद्र की जिस सबसे गहरी जगह को देखा है वह सिर्फ मारियाना ट्रेंच है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि यही समुद्र की आखिरी हद है। वैज्ञानिक खुद मानते हैं कि धरती के महासागर आज भी पूरी तरह मैप नहीं किए गए हैं और हो सकता है समुद्र की ऐसी गहराइयां मौजूद हों जिनके सामने मारियाना ट्रेंच भी एक छोटी सी खाई जैसा लगे। उम्मीद है ये सफर आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।